हेलो फ्रेंड्स, हम बुद्ध भगवान के उपदेश धम्मपद त्रिपिटक से ले रहे हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। मैं आपको पहले पाली भाषा में बताऊंगी और फिर हम उसका अनुवाद करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे यमक वग्गो नेश निशु खोमलिड मनोपुबड्डमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसाचे पद्दुठेन भासति वा करोति वा ततोऽनं दुःखमन्वेति चकं वहतो पदम। सभी शारीरिक, वाचिक और चैतसिक कर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुखिया है, अतः वे मनोमय है। जब व्यक्ति सदोष मन से बोलता है, काम करता है, तो वह कष्ट दुख को उसी प्रकार भोगता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे आते हैं। तो इसमें अनुवाद में क्या दिया हुआ है कि जो हमारा जो मन है वही क्या है, सब कामों का मुखिया है। जो व्यक्ति खराब मन से बोलता है या काम करता है तो उसे क्या कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, और वो कष्ट और दुख उसी प्रकार भोगता है। जैसे बैलगाड़ी, तो आपने देखा होगा बैलगाड़ी के पहिए कैसे बैल के पीछे पीछे जाते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति जो खराब मन से बोलता है, काम करता है, तो उसके पीछे भी दुख वैसे ही आता है। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए जिससे हमारे पीछे में खुशी ही खुशी आए। किन्नोरी सुने चैननिक चेजाय नुओम समोन रु कुमो पेदा हाचित काशो मोन रडी मुखिया चेही मोन ड सुन चेशी दुगान तेरडी मिमारी मोन डस बातड़ रोतो कामड़ लानतो हो देरड़ दुखड़ दो नमस हो देही बतो हालेड बैलगाड़ी यू पैया बियरड दामानु नुमस नुमस बीच दू। इसका अनुवाद क्या है? तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे, उस समय वहां चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहत रहते थे। जब वे इधर उधर विचरण करते थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत से कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते थे। भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से कहा, चक्षुपाल, अरहत्व प्राप्ति की वजह से भाग्यवान होते हुए भी क्यों अंधे हो गए? तथा अरहत से जीव हिंसा भी नहीं होनी चाहिए थी। उसके उत्तर में भगवान ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा था कि चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में एक बार वैद्य थे। वैद्य मतलब डॉक्टर। उन्होंने बुरे विचार से एक स्त्री की आंखें को फोड़ डाली थी। उसी का यह परिणाम है। व्यक्ति द्वारा संपादित कर्म उसका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ी में नथे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे पहिए चलते हैं। अतः चक्षुपाल अपने किए के कारण अंधे हो गए हैं, लेकिन अब इसने अरहत्व पद प्राप्त कर लिया है। अरहत में जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती, इसलिए इसे हिंसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पाप और पुण्य कर्म का निर्धारक चित्त होता है। आपका विचार अच्छा हो तो उससे मार्ग या साधन भी अच्छा होगा और उससे प्राप्त होने वाला फल भी उपकारी, कल्याणकारी ही होगा। यदि विचार बुरा हो तो उसका मार्ग और परिणाम फल भी बुरा ही मिलेगा। अतः निरंतर अपने अंदर अच्छे विचारों को पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रसंग में यह घटना विचारणीय है। दो छोटे छोटे लड़के खेलते हुए किसी सम्राट के महल के बाहर पहुंच गए। उनमें से एक बच्चे के मन में आया कि यह कितना विशाल महल है, निश्चित ही जो इसमें रहता होगा वह कितना महान होगा, कितने लोगों का कल्याण करने वाला होगा। वही दूसरा लड़का सोचने लगा कि यदि मैं इस विशाल महल का मालिक होता तो सैकड़ों सुंदर लड़कियों का उपभोग करता, और जो मेरा कहना नहीं मानता उसे मैं हाथी के पैरों तले कुचलवा देता। इस प्रकार बुरा विचार करते हुए वह वहीं अपने मित्र के साथ महल के द्वार के पास सो गया।
जब रात को वहां से राजा की रथगाड़ी गुजरी तो अंधेरे में उसके शरीर पर रथगाड़ी चढ़ गई और वह वहीं मर गया। जब उसका मित्र इससे देख बिलखने लगा तो महाराज ने देख लिया और कारण पूछने पर पता चला कि रथगाड़ी के नीचे आ जाने से उसका मित्र मर गया। इस पर राजा अत्यंत दुखी हुआ। राजा स्वयं भी कई वर्षों से संतान विहीन था, अतः उसने उस मृतक के मित्र को अपने संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। वह लड़का आगे चलकर राजा बन गया और अपने परोपकारी विचार के कारण हजारों लोगों का कल्याण करने वाला अत्यंत प्रसिद्ध राजा बना। अतः जो अच्छा विचार करता है उसे अच्छा ही अच्छा मिलता है, जो बुरा सोचता है उसका परिणाम भी बुरा ही मिलता है। वास्तव में यदि आप अच्छे होते हैं तो सभी का आप भला करना चाहेंगे और करेंगे। यदि आप अपने में बुरे हैं तो सभी आपको बुरे ही लगने लगेंगे और दूसरे के प्रति आपका बर्ताव भी वैसा ही होगा। इस कारण आपको दुख ही दुख होगा। अतः आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी भी अपने उपदेशों में बार बार यही कहते हैं कि यदि आप अपना हित पूर्ण करना चाहते हैं तो दूसरों का हित ज्यादा से ज्यादा करने में जुट जाना चाहिए। इससे आपका अपना हित ही ज्यादा होगा क्योंकि आपको चाहने वाले ज्यादा होंगे और इससे आपका अपना इष्ट कार्य भी अनायास सिद्ध होगा। अतः अच्छा और बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। अतः मन पर नियंत्रण करने का सदैव प्रयास करें। यही एक प्रकार से इहलोक और परलोक के सुख का आधार है। मन ही संसार में बंधन और उससे मुक्ति का प्रमुख हेतु है। वस्तुतः विद्या राग द्वेष आदि क्लेशों से ग्रसित चित्त ही संसार है और इन क्लेशों से विमुक्त चित्त ही निर्वाण है। इसलिए चित्त ही सभी धर्मों में प्रमुख है। आज हमें ये सीखने को मिला कि हमें अपने मन को एकदम साफ और पवित्र रखना है, जिससे कि हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ ऐसी आए जैसे कि बैलगाड़ियों के पीछे पहिए चलते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और सबके लिए खुशी और भला सोचिए। थैंक यू।